देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हमारे प्रोग्राम खबर दर खबर में खुशामदेद। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। मारूफ शायर राहत इंदौरी का ये शेर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वायरल होने की वजह यह है कि हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर दाखिला, साबिक़ वज़ीर ख़जाना और कद आवर सियासी रहनुमा पी चिदम्बरम CBI की हिरासत में है। कल रात ड्रामाई अंदाज में CBI ने उनके घर में घुसकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आज CBI अदालत में उनकी पेशी हुई लेकिन उन्हें ज़मानत नहीं मिल सकी और अब 6 दिन की हिरासत में यानी 26 अगस्त तक वो CBI की हिरासत में रहेंगे, जहां उनसे पूछताछ होगी। क्या है पूरा मामला, किन मामलों पर पूछताछ होगी, उस पर हम बाद में बहस करेंगे और बताएंगे पूरी तफसील के किस मामले में पी चिदम्बरम से तफ्तीश हो रही है। सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है कि पी चिदम्बरम से अमित शाह बदला ले रहे हैं। दरअसल 2010 में CBI ने अमित शाह को गिरफ्तार किया था। 2010 में पी चिदम्बरम हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला थे और अमित शाह गुजरात में वज़ीर दाखिला थे। अमित शाह पर इल्ज़ाम था सोहराबुद्दीन फर्जी इनकाउंटर कराने का। उस इल्ज़ाम में CBI ने उनसे तफ्तीश की, उन्हें गिरफ्तार किया और अमित शाह को जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। इसलिए सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि आज 2019 में अमित शाह वज़ीर दाखिला है और हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत अगर है तो मोदी से ज़्यादा फ़िलहाल अमित शाह है। उन्होंने 9 साल बाद पी चिदम्बरम से अपना इंतकाम लिया है, सियासी बदला लिया है और पी चिदम्बरम के ख़िलाफ़ उन्होंने ये सारा काम कराया है। मुस्लिम नौजवान और मुस्लिम जो एक्टिविस्ट है सोशल मीडिया पर यह भी लिख रहे हैं कि पी चिदम्बरम ने वज़ीर दाखिला रहते हुए मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के नाम पर गिरफ़्तार करवाया, उन्हें जेल की सलाखों में जेल की सलाखों के पीछे भेजा, उनका कैरियर तबाह किया। उसी का आज उन्हें बदला मिला है और जो उन्होंने उसको सताया उसकी की उन्हें सज़ा मिल गई है। पी चिदम्बरम हिंदुस्तान में कोई मामूली शख्सियत नहीं। हिंदुस्तान में वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़जाना कई लोग रहे हैं लेकिन पी चिदम्बरम की माशियात के मामले में काफ़ी कामयाबियाँ रही है। 1997 में पहला बजट जब HD गोरा की सरकार थी और पी चिदम्बरम ने वज़ीर ख़जाना होते हुए बजट पेश किया था तो उसकी काफ़ी चर्चा हुई थी और हिंदुस्तान की मईशत को उससे एक नई जहत और नई रफ्तार मिली थी। उसके बाद 2004 से 2014 तक जब UPA की हुकूमत रही हिंदुस्तान में तो उस मौके पर भी पी चिदम्बरम वज़ीर ख़जाना बनाए गए, बीच में वज़ीर दाखिला बनाए गए और दोनों वज़ारात में उन्होंने नुमाया कामयाबी मुल्क को दी। और जो नाक़दीन है, जो तबसरा निगार है, वो इनकी खिदमत को सराहते हैं कि ये एक अच्छे वज़ीर ख़जाना और अच्छे वज़ीर दाखिला साबित हुए हैं। बहरहाल पी चिदम्बरम आज मुश्किल में क्यों है और उसकी वजह है INX मीडिया। 2006 में एक कंपनी कायम हुई, उसका नाम था INX मीडिया। इस कंपनी के फाउंडर है इंद्रानी मुखर्जी और उसके शौहर पीटर मुखर्जी। हिंदुस्तान में जब कोई कंपनी कायम होती है तो उसमें फंडिंग होती है और फंडिंग 2 तरह से होती है। आप तो अंदरूनी मुल्क से कीजिए, बाहर से लाइए। बाहर से अगर कोई फंडिंग आती है और हसास मामले होते हैं तो वहाँ मंजूरी ज़रूरी है। FDI बगैर मंजूरी के नहीं चल सकता है। FDI की मंजूरी के लिए हिंदुस्तान में एक महकमा बनाया गया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जिसे हम FIP भी कहते हैं। इंद्रानी मुखर्जी ने अपनी FDI की मंजूरी के लिए एक अर्जी दी FIPB में, उसकी वो अर्जी मंजूर कर ली गई। लेकिन FIP ने एक शर्त लगा दी मंजूरी देने के लिए कि आप सिर्फ जो रकम फंडिंग बाहर से ले सकते हैं वो 4.62 करोड़ रुपया, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। इंद्रानी मुखर्जी ने अपनी कंपनी के लिए जो फंडिंग वहाँ से मंगाई वो थी 350 करोड़। अब कितना का फ़र्क हो गया, कहाँ 4.62 करोड़ और कहाँ 350 करोड़। इंद्रानी मुखर्जी ने अपनी उस शर्त में, अपनी उस अर्जी में भी शर्त लगाई कि हमें डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट की इजाज़त दी जाए। डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आप जितनी रकम ले रहे हैं उसमें से किसी को कुछ दे सके। मिसाल के तौर पर हम आपसे 100 रुपया लेते हैं, कर्ज लेते हैं और उस 100 रुपया में से हमें यह हक हासिल है कि 20 रुपये अपने छोटे भाई को भी दे दें या किसी और को दे दें। हमने लिया 100 रुपये लेकिन उससे 20 रुपये किसी और को दे रहे हैं, तो इसे आसान लफ्ज़ों में डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट आप समझ सकते हैं। ये दोनों शर्त लगाई और डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट के लिए इंद्रानी मुखर्जी ने 26% के लिए शर्त लगाई।
एफडी को पता चला कि इंद्राणी मुखर्जी ने गैर कानूनी काम किया। गैर कानूनी इस तरह कि एफआईपीबी ने शर्त लगाई थी कि सिर्फ 4.62 करोड़ आप ले सकते हैं और यहाँ आपने 350 करोड़ ले लिया। दूसरी तरफ डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट में 26% की शर्त लगा दी गई। तो एफडीआई ने एफआईपीबी ने इंद्राणी मुखर्जी जो कंपनी थी आईएनएक्स मीडिया, इसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। इंद्राणी मुखर्जी को लगा कि हम मुश्किल में फंस गए हैं, इसलिए इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। और हिंदुस्तान में अगर कोई मुश्किल में फंसता है तो कोशिश करता है कि जिनके हाथ में इक़्तिदार है, जिनके हाथ में सत्ता है, वहां तक रसाई हासिल करे और उन तक पहुंच बनाए। चुनांचे इंद्राणी मुखर्जी ने पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति मुखर्जी से रब्ता किया, दोनों के ताल्लुकात हुए और यहीं से पूरी कहानी शुरू हुई और यही सबब बन गया है पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी का। हुआ ये कि इंद्राणी मुखर्जी ने कार्ति चिदम्बरम की एक कंपनी है जेएसएस मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, उसको बतौर कंसल्टेंसी के हायर कर लिया। अब जब ये काम शुरू हुआ, दोनों काम करने लगे, तो इंद्राणी मुखर्जी ने 305 करोड़ रुपए दिया पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति मुखर्जी को। अब कार्ति मुखर्जी ने सोचा अगर ये डायरेक्ट रुपया हम लेते हैं तो हमारी बदनामी होगी, कहीं हम फंस भी सकते हैं। तो उनकी एक दूसरी कंपनी थी एडवाइस स्ट्रेटेजी कंसल्टेंसी, ये पैसा उन्होंने उस कंपनी को दे दिया जिसमें उनका नाम भी नहीं आया हुआ और वो बच गए। ये पूरा मामला हुआ, चलते रहे, कंपनी चलती रही, काम होता रहा, करप्शन होता रहा, किसी का कोई मामला नहीं था। मामला 2017 में बिगड़ा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इंद्राणी मुखर्जी के खिलाफ केस कर दिया। दूसरी तरफ पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ भी केस दर्ज हो गया। 2018 में कार्ति चिदम्बरम को जेल जाना पड़ा, 1 महीना करीब वो जेल रहे, उसके बाद आए। एफडी को पता चला कि कार्ति चिदम्बरम की कुछ जो जायदाद है वो बैरून मुल्क भी है, चुनांचे उसे भी ईडी ने जब्त कर लिया। सीबीआई भी मामले में आ गई और इस तरह कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, कई तरह के दफात के तहत केस दर्ज हो गया। इंद्राणी मुखर्जी सबसे ज़्यादा मुश्किल में घिर गई थी, चूंकि उसी की कंपनी थी, उसी ने सारा काम किया था। अब उसने खुद को बचाने के लिए क्या किया कि सारा इल्ज़ाम पी चिदम्बरम पर डाल दिया और खुद सरकारी गवाह बन गई। इंद्राणी मुखर्जी का इल्ज़ाम है कि कार्ति चिदम्बरम और उनके बाप पी चिदम्बरम की मंजूरी से हुआ, हमने उन्हें रिश्वत दी और उस रिश्वत की रकम के बदले में उन्होंने हमारी फाइल पर सिग्नेचर किया। ये सारा काम हुआ, इस पूरे करप्शन में, इस पूरे खेल में उनकी मंजूरी हासिल थी, उनकी रजामंदी शामिल थी और उसी के बना पर यह सारा करप्शन हुआ। गैर कानूनी तौर पर हमने काम किया, उसी की वजह से हमने एफआईपीबी को धोखा दिया, उसके उसूल, राब्ते और रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी की। पी चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ गई। हाई कोर्ट में से 20 मरतबा उन्होंने अबूरी ज़मानत ली, लेकिन 20 अगस्त को उनकी अबूरी ज़मानत मंजूर नहीं हुई और दिल्ली हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने गए 20 अगस्त को, लेकिन वहाँ से कामयाबी नहीं मिली और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि बाबरी मस्जिद और दीगर मामलों में हम मसरूफ़ हैं, मशगूल हैं, इस पर अभी समाअत नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 30 घंटे तक पी चिदम्बरम गायब रहे, ड्रामाई अंदाज में गायब रहे और कल यानी 20 अगस्त की शाम को वो अचानक कांग्रेस हेडक्वार्टर में नमदार हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लगे इल्ज़ामात की सफाई दी। लेकिन सीबीआई कहाँ रुकने वाली थी। उसके कुछ ही देर बाद पी चिदम्बरम अपने घर पहुंचे, उधर से सीबीआई उनके घर पहुंची और उनके घर में घुसकर सीबीआई ने पी चिदम्बरम को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई की खुसूसी अदालत में आज उनकी पेशी हुई, वहाँ भी कई मामलों को लेकर पी चिदम्बरम को मुलजिम ठहरा दिया गया और उन पर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि आप सीबीआई का ताउन नहीं कर रहे हैं और अब 26 अगस्त तक के लिए सीबीआई ने अपनी हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। कांग्रेस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कांग्रेस इस बारे में क्या सफाई दे रही है, वो भी आप इस वीडियो में सुनिए। मौजूदा भाजपा सरकार ईडी और सीबीआई को अब व्यक्तिगत बदला लेने वाली एजेंसी में उन्होंने तब्दील कर दिया है। जिस गफलत से, जिस पूर्वाग्रह से बदला, व्यक्तिगत बदला लेने की जिस भावना से पूर्व वित्त मंत्री और देश के पूर्व गृह मंत्री और सांसद श्री पी चिदम्बरम को
गिरफ्तार किया गया, उसमें से मोदी सरकार के व्यक्तिगत बदला लेने के लिए किसी हद तक भी गिर जाने का सीधा सीधा सबूत साफ हो जाता है। आज जब देश की सरकार, आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भयंकर मंदी का हल डालने में फेल साबित हुई है, आज जब चारों तरफ नौजवान हो या मध्यम आयु के कर्मी हो, बड़े से बड़े कर्मी से छोटे कर्मचारी की लाखों की संख्या में रोजगार और नौकरियां जा रही हैं, आज जब हमारा रुपया एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गया है और प्रधानमंत्री की आयु को पार कर बहुत आगे चला गया है, आज जब देश का हर सेक्टर मंदी की मार झेल रहा है और फैक्ट्रियां, व्यापार और बिजनेस सबके सब पर तालाबंदी हो रही है, तो ऐसे में देश का ध्यान बांटने के लिए एक डेस्परेट मोदी सरकार ने पिछले 2 दिन में एक नया स्वांग और ड्रामा रचा। हालांकि बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीन और कुछ मीडिया के साथी जो भारतीय जनता पार्टी के दबाव से प्रभावित हैं, कई प्रकार का मिथ्या प्रचार करने में लगे हैं, पर 5 या 6 तथ्य महत्वपूर्ण हैं और देश को उन्हें जानना चाहिए। पहला, ना तो श्री पी चिदंबरम और ना उनके बेटे पर आईएनएक्स मीडिया केस में कोई अपराध दर्ज है। यहां तक कि एफआईआर में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की चर्चा है, श्री पी चिदंबरम का कहीं भी उसमें हवाला नहीं। दूसरा, पी चिदंबरम जी के बेटे कार्ति चिदंबरम जी को सीबीआई और ईडी ने और चिदंबरम साहब के हर निवास पर 4 बार रेड डाल चुके। लगभग 20 बार से अधिक वो और उनके परिवार के सदस्य ईडी और सीबीआई के समक्ष पेश हो चुके, परंतु आज तक भी तफ्तीश करने वाली एजेंसियां एक शब्द जिससे उनका अपराध साबित हो, सबूत का एक शब्द भी वो जनता के समक्ष पेश नहीं कर पाए। तीसरा, सब जानते हैं कि यह केस 2007-8 का है, यानी 12 साल पुराना। 12 साल के बाद 2019 में गिरफ्तारी का औचित्य ही क्या है, वो भी जब 6 साल से मोदी सरकार, भाजपा सरकार ने पूरा जोर लगा लिया, परंतु सबूत का एक कतरा भी वो नहीं ला सके। और एक कमाल की और बात है, जिसने विदेशी निवेश की परमिशन दी वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जिसमें 6 सेक्रेटरीज थे, एक आरबीआई के गवर्नर थे, एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे। आज तक उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। और जिस कंपनी पर आरोप है कि वो विदेशी निवेश लेकर आए, उस कंपनी के भी किसी अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हुई। यह बड़ा अच्छा तरीका है, जिसके खिलाफ जुर्म का आरोप है उसे भी नहीं पकड़ा, और जिन्होंने उन्हें अनुमति दी आज तक आपने उन्हें भी नहीं पकड़ा। आपने केवल श्री पी चिदंबरम को उनको प्रताड़ित करने के लिए और पूरे देश में एक मीडिया ट्रायल का ड्रामा बनाने के लिए 40 वर्ष से देश की सेवा कर रहे पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व गृह मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। क्या यही अब इस देश का प्रजातंत्र और न्याय बचा है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी कई तरह का प्रपंच कर रही है,
परंतु कुछ बातें बड़ी साफ हैं कि श्री पी चिदंबरम को गिरफ्तार करने का ना सबूत है ना आधार, केवल एक ऐसी महिला का बयान है जो खुद इस मामले में दोषी है और जो आज जेल की सलाखों के पीछे कई सालों से है, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पुत्री का कत्ल किया है और अप्रूवर बनने की स्टेटमेंट भी जब वो जेल में बंद थी तो वहीं से दी गई है। एक ऐसे व्यक्ति के बयान के आधार पर एक 40 वर्ष से देश की सेवा कर रहे नेता को गिरफ्तार करने का क्या औचित्य है, इसका आंकलन देश स्वयं करेगा। श्री पी चिदंबरम एक जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं और राजनीतिज्ञ भी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी। ना उन्होंने कभी कानून की अवहेलना की, ना संविधान की अवहेलना की और ना ही तफ्तीश करने वाली एजेंसियों के सामने पेश होने और किसी प्रकार के सवाल का जवाब देने की अवहेलना की। आज तक भी श्री पी चिदंबरम के खिलाफ कोई सबूत एजेंसियां ना पेश कर सकी, एफआईआर में उनका नाम नहीं है, आरोप पत्र सरकार दायर नहीं कर पा रही, क्योंकि आरोप पत्र दायर करेंगे तो सबूत देना पड़ेगा, सबूत है नहीं। 5 साल से ज्यादा तफ्तीश करने के बाद भी जब कोई आरोप पत्र नहीं दायर किया गया तो बात साफ है कि, और वो साफ क्या है कि चिदंबरम जी का अपराध यह है कि वो देश को लगातार आगाह करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था गलत लोगों की गिरफ्त में है और इसी अपराध में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देश के हर कोने से आर्थिक बर्बादी की खबरें आ रही हैं। ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, बैंकिंग, एक्सपोर्ट और अब तो किसानों के साथ साथ उद्योगपति भी आत्महत्या करने लगे। देश के बड़े उद्योगपति भी आज सामने आकर यह कहते हैं कि अगर वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं तो इनकम टैक्स और ईडी से उन्हें फोन आ जाता है। भारत की लूट के पाप में साथ देने वालों को भाजपा पवित्र और उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को भाजपा प्रताड़ित कर रही है। कांग्रेस की आला क़यादत यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत जितने लीडरान हैं सब पी चिदंबरम के साथ है और सबका यही कहना है कि पी चिदंबरम को बदले की सियासत के लिए फंसाया गया है। एक ये भी राय सामने आ रही है सिविल सोसाइटी और दानिशवरान की जानिब से कि पी चिदंबरम का कोई मामला नहीं है, पूरा मामला इंद्राणी मुखर्जी का है। महज पी चिदंबरम को फंसाया जा रहा है। वो सच बोल रहे थे, हुकूमत की पॉलिसियों पर एतराज़ कर रहे थे और सबसे अहम बात कि पी चिदंबरम माशियात के एक्सपर्ट माने जाते हैं। उनकी जो माशी पॉलिसी रही उससे मुल्क को तरक्की हुई है और मौजूदा दौर में हिंदुस्तान की जो मईशत है वो बहुत डाउन हो चुकी है। जीडीपी की शरह गिर गई है, मईशत ख़तरे में है। ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर समेत कई महकमे हैं जहां बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और मुल्क की मईशत बहुत डाउन होती जा रही है। तो ऐसे मौके पर जब पी चिदंबरम अपनी राय दे रहे थे, बोल रहे थे, तो उससे हिंदुस्तान की जो मौजूदा मोदी सरकार है उसकी छवि ख़राब हो रही थी, उनकी छवि को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा था। इसलिए पी चिदंबरम के ख़िलाफ़ ये सब किया गया है। सच क्या है, झूठ क्या है, क्या आइंदा दिनों में होगा, ये देखिए। ये मामला अभी रुका नहीं है, आगे चलता रहेगा, क्योंकि पी चिदंबरम कोई मामूली लीडर नहीं है। वो हिंदुस्तान के गैर मामूली रहनुमा है, कदावर सियासी लीडर हैं। मिला टाइम्स के खबर दर खबर में आज इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले किसी प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।